इमीडिएट कॉज था असैसिनेशन एंड दीज वर द अनदर कॉजेस। इसके बाद हमारे पास आती है ट्रीटी ऑफ वर्सिलिस 1919। ये जो ट्रीटी थी इसको साइन किया गया था 28 जून 1919 को। ये एक पीस ट्रीटी थी जो कि जर्मनी और अलाइड पावर्स के बीच में साइन हुई थी। इसकी वजह से जो हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वार है वो ऑफिशियली एंड हो जाता है इस ट्रीटी की वजह से। इसमें मेन टर्म्स क्या थी, दीज आर इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये हम हर जगह पर लिखेंगे चीजें। जर्मनी ने एक्सेप्ट कर लिया था वार गिल्ट को। जर्मनी को क्या माना गया था, दैट इट वाज द वार गिल्ट कॉज। वार गिल्ट कॉज जर्मनी को हैवी रिपारेशंस इम्पोज की गई, मिलिट्री स्ट्रेंथ भी जर्मनी की रिड्यूस कर दी गई, जर्मनी लॉस्ट इट्स कॉलोनीज एंड टेरिटरीज। तो व्हाट आर द कंसीक्वेंसेस ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार। अब हमने कॉजेस देख लिए कि क्या क्या कॉजेस थे जिसकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था। नाउ व्हाट आर द इम्पैक्ट्स, इसके इम्पैक्ट क्या थे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर स्टडिंग द पॉलिटिकल कंसीक्वेंसेस। पॉलिटिकल कंसीक्वेंसेस में हमारे पास क्या आ जाता है कि जो एम्पायर्स थे उनका कोलैप्स हो गया था। जो हमारे पास मेन एम्पायर्स थे जैसे कि ऑटोमन एम्पायर, रशियन एम्पायर, जर्मन एम्पायर, इन सभी का क्या हो गया था, डाउनफॉल हो गया था। को इसी पॉइंट को हम क्या नेम दे सकते हैं, डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ग्रेट एम्पायर्स। के जो ग्रेट एम्पायर्स थे जैसे कि ऑटोमन, रशियन, जर्मन, इनका डाउनफॉल हो गया था, इनका डिसइंटीग्रेशन हो गया था। सेकंड पॉइंट दैट वी हैव इज इमर्जेंस ऑफ न्यू नेशन स्टेट्स। जो न्यू नेशन स्टेट्स थी वो इमर्ज हो गई थी, न्यू इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी वो इमर्ज होगी थी। इसने ये सभी नेम्स याद रखने हैं, पोलैंड, टर्की, यूगोस्लेविया एंड ऑल दीस। इसके बाद है ट्रीटी सिस्टम एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अब हम पॉलिटिकल कॉजेस पढ़ रहे हैं, कोलैप्स ऑफ एम्पायर्स पढ़ लिया, इमर्जेंस ऑफ न्यू नेशन स्टेट्स पढ़ लिया। नाउ वी हैव ट्रीटी सिस्टम एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। तो ट्रीटी सिस्टम था, जो ट्रीटी ऑफ वर्सिलिस साइन हुई थी उसमें जर्मनी के लिए ही सबसे जो टर्म्स थी, मेन टर्म्स थी, तो हार्श पेनल्टीज लग गई थी जर्मनी पे, उसकी जो टेरिटरीज थी उसका लॉस हो गया था एंड मिलिट्री रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी, मिलिट्री थी जो वो रिड्यूस कर दी थी। तो इसकी वजह से क्या हो गया था, हमारे पास पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई थी। इसके बाद है राइज ऑफ न्यू आइडियोलॉजीज। अब न्यू आइडियोलॉजीज का राइज हुआ था। जो कम्युनिज्म है, कम्युनिज्म आइडियोलॉजी है वो रशिया में आ गई थी आफ्टर द बोल्शेविक रेवोल्यूशन। जो हमारा रशियन रेवोल्यूशन है उसको ही हम बोल्शेविक रेवोल्यूशन बोलते हैं। वी विल कवर इट इन द नेक्स्ट वीडियोस। तो इसकी वजह से जो हमारे पास एक्सट्रीम नेशनलिज्म है, एक्सट्रीम आइडियोलॉजीज हैं वो आ जाती हैं, जैसे कि इटली और जर्मनी में आ गई थी। इटली में हमारे पास जो एक्सट्रीम आइडियोलॉजी है वो है फैसिज्म, एंड जो हमारे पास जर्मनी में आइडियोलॉजी है दैट इज नाजिज्म। तो इसकी वजह से क्या, अग्रेसिव पॉलिटिक्स होने लगी। इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट पॉलिटिकल कंसीक्वेंसेस, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लीग ऑफ नेशंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी है फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद। लीग ऑफ नेशंस 1920 में फॉर्म हुआ था। ये क्या था, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन थी। इट वाज द फर्स्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इसका मेन एम क्या था कि हमने इंटरनेशनल कॉपरेशन को प्रमोट करना है और हमने अचीव करनी है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। लीग ऑफ नेशंस का मेन एम था कि उसने वर्ल्ड पीस को मेंटेन करना है और जो हमारे आगे फ्यूचर वॉर्स होंगे उनको भी अवॉइड करना है, प्रिवेंट करना है। वी आर मूविंग टू इकोनॉमिक कंसीक्वेंसेस। तो इसमें द वेरी फर्स्ट इज फाइनेंशियल लॉस। तो जो मैसिव डिस्ट्रक्शन थी वेल्थ की वो हुई। कितना लॉस हुआ, अराउंड $400 बिलियन का जो लॉस था वो हो गया। टैक्स एंड लोन्स। अब इसमें क्या है कि जो यूरोपियन नेशंस थे उन्होंने टैक्स को इंक्रीज कर दिया क्योंकि उन्होंने वॉर के लिए पे करना था। उन्होंने जो लोन्स लिए थे, बोरोड लोन्स लिए थे, उनको भी सेटल करना था।
तो अब जो इंक्रीज टैक्स था उसकी वजह से इन्फ्लेशन भी इंक्रीज हो गया, प्राइसेस भी इंक्रीज हो गए। नेक्स्ट, इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन। इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन में हमारे पास आ जाता है कि जो वहाँ की इंडस्ट्रीज थी, इंफ्रास्ट्रक्चर था और जो एग्रीकल्चर था, वो सभी चीजें क्या थी, डिस्ट्रॉय हो गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से। और जो हमारी यूरोपियन इकोनॉमीज थी वो भी वीक हो गई थी। डिक्लाइन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमी। तो जो यूरोप था उसकी जो एक इकोनॉमिक सुप्रीमेसी थी वो डिक्लाइन हो गई, वो रिड्यूस हो गई और इनकी जो इकोनॉमीज थी वो भी वीक होगी आफ्टर द वॉर। इसके बाद है राइज ऑफ यूएसए एज अ इकोनॉमिक पावर। यूएसए का राइज हुआ एज अ इकोनॉमिक पावर। यूएसए स्ट्रॉन्ग बन गया इकोनॉमिकली और इसको ये किस तरह इमर्ज होता है, एज अ वर्ल्ड्स मेजर पावर। सो नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इज इकोनॉमिक कॉजेज में वॉर डेब्ट्स एंड रिपारेशंस। तो जर्मनी को फोर्स किया गया कि उसने वॉर रिपेरेशंस पे करना है एंड द कंट्रीज सफर्ड डेब्ट बर्डन। तो जो दीज वर द इकोनॉमिक कॉजेज कि फाइनेंशियल लॉस हुआ था, टैक्सेस इंक्रीज हो गए थे, इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन हुआ था, यूरोपियन इकोनॉमी का डिक्लाइन हुआ, राइज ऑफ यूएसए एज अ इकोनॉमिक पावर और वॉर डेट्स एंड रिपारेशंस। देन द लास्ट पॉइंट इज सोशल कंसिक्वेंसेस। अब हमारे पास सोशल कंसिक्वेंसेस में क्या आता है कि मैसिव लॉस ऑफ लाइफ। So many soldiers lost their life, around 8.5 million और 20 million लोग थे जो वो भी इंजर्ड हो गए थे, फैमिलीज डिस्ट्रॉय हो गई थी, जो उनकी सोशल लाइफ थी वो भी इफेक्ट हो गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वार की वजह से। अब कोई भी लड़ाई होती है, किसी भी तरह का वर्ल्ड वार, कोई भी लड़ाई होती है जो लार्जर स्केल पर होती है, इट्स द सोशल लाइफ ऑफ पीपल। तो जो लाइफ है, लोगों की डेथ होती है, मारे जाते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं, इट इज द मेन कंसिक्वेंसेस जो होती ही होती है। और इसके बाद क्या हुआ, एंटी वॉर एटीट्यूड डेवलप हो गया यूरोप में। एंटी वार एटीट्यूड डेवलप हो गया, जो पीपल थे वो वॉर के अगेंस्ट हो गए क्योंकि उन्होंने कंसिक्वेंसेस देख ली और उन्होंने किस चीज के लिए डिजायर की, ताकि जो पीस है, पीस के लिए उन्होंने डिजायर की। और इसकी वजह से हमारे पास लीग ऑफ नेशंस भी आगे हम पढ़ेंगे जो कि इमर्ज होता है। देन द एक दिस वाज द पॉजिटिव कंसिक्वेंसेस ऑफ वर्ल्ड वार। सो वुमेन लिबरेशन, वुमेन की लिबरेशन हो गई। जब जहां जिन जिन जगहों पर एब्सेंट होते थे मेन, वहां पर वुमेन काम करने लग गई, स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में, ऑफिसेज में। जो वुमेन का रोल था सोसाइटी में वो इंक्रीज हो गया। जो वुमेन का पोटेंशियल था, द पोटेंशियल ऑफ वुमेन वाज रिकॉग्नाइज्ड और उनको अडल्ट सफरेज भी दी गई, ग्रेटर राइट्स उनको प्रोवाइड किए गए। सो अब हम एक समरी रिवीजन कर लेते हैं जो जो भी हमने पढ़ा फर्स्ट वर्ल्ड वार में। सबसे पहले द इम्पॉर्टेंट डेट टू रिमेंबर इज 28 जुलाई 1914 टू 11 नवंबर 1918। ये दो मेजर पावर्स के बिटवीन था, अलाइड पावर्स एंड द सेंट्रल पावर्स। जो अलाइड पावर्स थी उनमें उनमें हमने क्या याद रखना है, FRB, फ्रांस, रशिया एंड ब्रिटेन। सेंट्रल पावर्स में हमारे पास जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन एम्पायर आ जाता है। इसके बाद हमने क्या देखे, इसके कॉजेस। तो इसमें कौन कौन से कॉजेस थे। द वेरी फर्स्ट इमीडिएट कॉज वाज द असैसिनेशन ऑफ आर्क ड्यूक। आर्क ड्यूक की असैसिनेशन थी, कहां पर हुई थी, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, साराजेवो में। कहां पर थी, साराजेवो। और असैसिनेशन की किसके द्वारा गई थी, गैवरिलो प्रिंसिप। गैवरिलो प्रिंसिप कब हुई थी, 28 जून 1914। तो ये जो था हमारे पास इमीडिएट कॉज था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। इसके बाद हमारे पास जो लॉन्ग टर्म कॉजेज हैं उसमें हमारे पास इंपेरियलिज्म, कॉलोनियलिज्म, मिलिट्रिज्म आ जाता है, बल्कन का क्राइसिस आ जाता है और जो नेशनलिज्म का राइज हुआ था वो आ जाता है, रोल आ जाता है जर्मनी का।
So these are the long term causes of this particular First World War. अब इसमें हमारे पास आते हैं कंसीक्वेंसेस। इसकी वजह से इम्पैक्ट क्या क्या पड़े थे। इम्पैक्ट थे हमारे पास सोशल, इसमें जो लोगों की सोशल लाइफ थी वो इफेक्ट हो गई थी, मैसिव लॉस हो गया था। इकोनॉमिक कॉजेज में हमारे पास क्या आ जाता है, फाइनेंशियल लॉस हो गया था, जो टैक्स थे वो इंक्रीज हो गए थे, वॉर डेट्स थे, और इसके अलावा जो उनका लॉस था वो कितना हुआ था, $400 बिलियन के अराउंड हुआ था। जो इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन हुई थी, जैसे कि हमारे पास इंडस्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, ये सभी की। एंड देन द पॉलिटिकल कॉजेज। पॉलिटिकल कॉजेज में हमारे पास क्या आ जाता है कि जो हमारे पास ग्रेट एम्पायर्स थे उनका डिसइंटीग्रेशन हो गया था, उनका डाउनफॉल हो गया था, और न्यू जो नेशन स्टेट्स थे, इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे, वो भी इमर्ज हो गए थे, जैसे कि पोलैंड, टर्की, यूगोस्लेविया, ये सभी। और द नेक्स्ट थिंग वाज, जो कि हमारे पास पॉलिटिकल कॉज में आता है, राइज ऑफ न्यू आइडियोलॉजीज। जो न्यू आइडियोलॉजीज थी, जैसे कि फैसिज्म, नाजिज्म, कम्युनिज्म, उनका राइज हो गया था। एंड द लास्ट इज ट्रीटी एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। तो जो ट्रीटी ऑफ वर्सिलिस साइन हुई थी 1919 में, उसकी वजह से क्या हुआ था, जर्मनी को फोर्स किया गया कि उसने वॉर रेपारेशंस पे करने हैं। उसकी जो मिलिट्री थी वो भी रिड्यूस कर दी गई थी, और उसने अपनी टेरिटरीज भी लॉस कर दी थी। सो दिस वाज ऑल फॉर द टॉपिक फर्स्ट वर्ल्ड वार।